अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं किचन विद कौसर और किचन विद कौसर में आज बहुत ही मज़ेदार से आलू के स्नैक्स बनने लगे हैं और वो भी न्यू स्टाइल में। इतने मज़ेदार, इतने टेस्टी आपने पहले कभी नहीं खाए होंगे और इसकी जब आप शेप देखेंगे तो आप कहेंगे ये तो बहुत ही डिफरेंट शेप है और खाने में बेहद लजीज है। तो चले आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने मैदा लिया है मैंने 1 कप और आप देख सकते हैं कप हमारा बड़ा वाला है। 1 कप मैदा डाल के और इसको अच्छी तरह आपने छान के यूज़ करना है, ऐसे यूज़ नहीं करना। नमक डाल लेना इसमें 1/2 टीस्पून और इसके अंदर जाएगा अब ऑयल या मेल्टेड घी। 2 टेबलस्पून इसमें मैं ऑयल डाल दूंगी और ऑयल डाल के इसको आपने हाथों से इस तरह मसलना है कि सारा अच्छी तरह मिक्स हो जाए, तो गुठलियाँ इसकी बिल्कुल भी ना बने। जब इस तरीके से ये मिक्स हो जाएगा तो आपस में जुड़ने लग जाएगा। तो इसी दौरान हमने नीम गर्म पानी से इसको गूंद लेना है और नीम गर्म पानी हमने थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एकदम सारा आपने नहीं डालना। अगर सारा डालेंगे तो ये सारा घुल जाएगा और मैंने आटे की तरह इसको गूंद लिया है। तो इसी तरीके से आपने गूंद लेना है। थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे ऊपर ताकि ये सूखे ना। ऑयल डाल के इसको स्टे दे देंगे आधे घंटे के लिए। तो आधा घंटा हो चुका है, चेक कर लेते हैं और बहुत अच्छा सा सॉफ्ट देखें हो चुका है। इसको मैं निकाल लूँगी। पहले थोड़ा आटा डस्ट करेंगे ताकि ये चिपके ना। तो इसको बॉल पे एक साइड पे रखेंगे। आटा इस तरीके से डस्ट करने के बाद इक्वल साइज में 2 इसके पेड़े बना लें इस तरीके से। तो दोनों पेड़े बना के इसको रोटी की तरह पेड़े जिस तरह बनाते हैं उसी तरह इसकी गोल गोल पेड़े बना लें। तो दूसरा भी मैं इसी तरीके से बना लूँगी। और इतने मज़ेदार स्नैक्स बनाने के लिए आपने मेरे चैनल को ज़रूर फॉलो करना है। तो पेड़े मैंने बना के रख दिए हैं, स्टे दे दिया उनको 5 मिनट का। और आलू मैंने बॉयल करने रख दिए थे। आलू हमारे बॉयल हैं। आपने आलूओं को बॉयल करके ग्रेटर की मदद से इस तरीके से आपने ग्रेट कर लेना है। आपने इसको मैश नहीं करना, ग्रेट करना है। और एक बात का ख़ास ख्याल रखना है कि आपने आलू बॉयल लेने हैं, कच्चे आलू नहीं लेने। आलू उबले हुए थे और मैंने ग्रेट कर लिया था। आलू मैंने 500 ग्राम लिए थे और मसाले लिए हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, कोटी मिर्च 1/2 टीस्पून, ज़ीरा 1/2 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, नमक हस्बे ज़रूरत और चाट मसाला 1 टीस्पून। तो ये सारे मसाले इसके अंदर मैं शामिल कर दूंगी और इसको स्पैचुला की मदद से इसको मैं मिक्स कर लूँगी या हाथों की मदद से मिक्स कर लें। प्याज लिया था मैंने 1 अदद, ग्रेट कर लिया था, पानी निचोड़ लिया था। धनिया आधी प्याली, लहसुन की कलियाँ थी 4-5 चॉप की हुई और हरी मिर्च 1 अदद बारीक। ठीक है, और ये सब इसको इसके अंदर डाल देंगे। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे और बहुत अच्छा सा ये मिक्स होना चाहिए ताकि ज़बरदस्त सा इसका जायका आए। तो आलू को मिक्स करने के बाद मैं आपको बताऊंगी इसका बाद में क्या करना है। बहुत अच्छा सा ये देखिए मैंने मिक्स कर लिया है। तो मिक्स करने के बाद इसको मैं एक साइड पे रख दूंगी और पेड़े भी अब चेक कर लेते हैं। इनको भी स्टे मिल चुका है, सॉफ्ट हो चुके हैं। तो इनको हम थोड़ा सा बेल लेंगे। पहले हाथों की मदद से इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें और आटा डस्ट कर लेती हूँ, बिल्कुल भी ना चिपके। इस तरीके से इसको हाथों की मदद से बड़ा बड़ा आप कर लें। तो इसको रोटी की तरह आप बेल लें, जिस तरह रोटी बेलते हैं हम इसी तरीके से इसको बेल लें। और बहुत मज़ा आने वाला है। आज इतने मज़े के स्नैक्स बनेंगे और सब हैरान हो जाएंगे। इस तरीके से आप बेल लें और बहुत मोटी नहीं होनी चाहिए, ना पतली बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। आपने बस इसी तरह का इसका साइज़ रखना है। दूसरी रोटी भी मैं इसी तरीके से बेल लूँगी। तो बेलने के बाद इसके ऊपर आलू का मसाला जो मैंने बनाया था वो इसके अंदर हम रख लेंगे। और बहुत ज़्यादा आपने भर के बिल्कुल भी नहीं रखना, इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। आलूओं का मसाला आपने बिल्कुल भी नहीं भरना। आपने हल्का हल्का सा इसकी तेल लगानी है और सब जगह लगानी है, कोई जगह भी खाली ना रहे। तो इस तरीके से आप आलू सारे में लगा दें। और आप देख सकते हैं आलू मैंने सारे में लगा दिए हैं। दूसरी रोटी इसके ऊपर हम रख देंगे और बहुत आराम से रखनी है और इसको इक्वल कर लेंगे, सेट कर लेंगे इस तरीके से। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिलता रहे। और मज़े खाने और यूनिक रेसिपी के लिए मेरे चैनल को आप लाजमी फ़ॉलो करें। तो आपने थोड़ा सा आटा भी डस्ट कर लेना थोड़ा सा, और ताकि चिपके ना। अब हल्के हाथों से इसको टैप टैप करने के बाद हल्के हाथों से इसके ऊपर हमने बेलना फेरना है, हल्के हाथों से। बहुत ज़्यादा आपने सख्त हाथ नहीं लगाने वरना ये चिपक जाएगा। बस इसी तरीके से आपने हल्का सा करना है।
अब क्या करेंगे, छुरी ले लें या पिज़्ज़ा कटर ले लें, तो इसको हम लंबाई शेप में काट देंगे इस तरीके से। और इस तरीके से आपने सारे एक जैसे काट लेने हैं। और ये बहुत बड़े साइज़ में बन रहे हैं, ये फ्राई पैन में नहीं आएंगे, तो आपने अपने फ्राई पैन के हिसाब से इसकी कटिंग करनी है। जब ये रेडी हो जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगी दरमियान से कैसे कटिंग करनी है। तो आपने इस तरीके से काट के अब एक पीस उठा के इसको थोड़ा सा फोल्ड कर लेना है, यानी कि गोल गोल घुमा के। तो इस तरीके से इसमें बल दे लें, यानी कि बल जो हम देते हैं इस तरीके से गोल गोल घुमा के बल दे लें। इसकी बिल्कुल डिफरेंट शेप बन जाएगी और आप हैरान हो जाएंगे, बल्कि बच्चे भी हैरान हो जाएंगे कि ये किस तरीके से बनाए हैं। तो इस तरीके से आप ये देखें बना लें, क्या ज़बरदस्त लुक आई है। दूसरा भी इसी तरीके से हम बना लेंगे। तो सारे इसी तरीके से आप बना के रख लें। और एक तरफ मैंने ऑयल गरम करने रख दिया है और बहुत स्लो आंच पे रखा है। ऑयल बहुत तेज़ गरम नहीं होना चाहिए, ऑयल बिल्कुल मीडियम जब हो जाए तब इसमें हम इसको फ्राई करेंगे। तो इसी तरीके से मैं सारे बना लूँगी और सारे तकरीबन देखें बन चुके हैं और बहुत बड़े साइज़ में ये बने हैं। आप दरमियान से इसकी कटिंग कर सकते हैं। और मैं अब इसके लिए एक थोड़ी सी लिक्विड फॉर्म में मैदा घोल लूँगी। और मैदा मैंने लिया है 3 चम्मच, किसी भी साइज़ के चम्मच ले लें आप, लेकिन आपने बड़ा चम्मच नहीं लेना, खाने वाला जो चमचा होता है वो लेना है और 3 ले लेना है। अब इसमें डाल दूँगी मैं थोड़े से मिर्च मसाले, काली मिर्च का पाउडर में डाल दूंगी इसके अंदर 1/2 टी स्पून, नमक डाल देंगे 1/2 टी स्पून और कुटी मिर्ची में डाल दूंगी इसके अंदर 1/2 टी स्पून। बस ये 3 चीज़ें इसमें जाएंगी और इनको हम पानी डाल के घोल लेंगे। और बहुत गाढ़ा नहीं बनाना, इसको हमने पतला सा बनाना है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए। और ये पतला बनता है ताकि अच्छा सा इसमें बस लग जाए इसको क्योंकि ये पहले ही मैदा हमने मैदे के बना रहे हैं स्नैक्स, और ये भी मैदा है, तो हल्का हल्का बस लगाना है, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना। बहुत अच्छा सा घोल लेना है, कोई भी गुठली इसमें ना रहे। इस तरीके से आपने इसको मिक्स करते जाना है, बहुत अच्छा सा ये बन जाएगा। अब क्या करेंगे, एक हम उठाएंगे और सबसे छोटे वाला उठाएंगे, बड़े वाले को हमने नहीं डिप करना, उसकी कटिंग करके करेंगे। इस तरीके से देखें करके ऑयल में डाल दें। तो दूसरा भी मैं इसी तरीके से डाल दूंगी और मैं आपको दिखाऊंगी। बड़ा मैंने डाला है लेकिन साइज़ में फ्राई पैन छोटा बन रहा है, तो आपने इसकी दरमियान से कटिंग करनी है। मैं ये 2 बड़े बना लिए हैं, इसके बाद मैं आपको छोटे डाल के दिखाऊंगी। और आपने इसको छेड़ना बिल्कुल भी नहीं है, जब तक ये सख्त ना हो जाए, टाइट ना हो जाए, तब तक आपने नहीं छेड़ना। अभी देखें मैं चेक कर रही हूँ, ये नहीं पक्का, नरम है, तो ये साइड चेंज नहीं हो रही और ये पक चुका है, साइड चेंज हो गई। और ये भी देखें पक चुका है, इसकी मैं साइड चेंज कर दूंगी। और साइड मैंने तीनों की चेंज कर दी है। जब ये हल्के से सुनहरी कलर के हो जाएंगे फिर इनको मैं निकालूंगी। तो इसको आपने ऐसे ही छोड़ देना है और ये आराम से पकते रहेंगे। आप देख सकते हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी अच्छी लुक आई है और खाने में लजीज तरीन बने हैं। इनको मैं निकाल लूँगी और इन तीनों को निकाल के बाद में छोटे वाले डालूँगी। और अब मैं उसी ऑयल के अंदर छोटे वाले पीस डाल रही हूँ और इसी तरीके से आप छोटे वाले पीस भी डाल के फ्राई कर सकते हैं और बहुत ही लजीज बनेंगे ये और बहुत अच्छे लगेंगे। तो मैंने सारे डिश आउट कर दिए हैं। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिलता रहे। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।